श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे शंकर भगवान जी का सुंदर स्तुति, भावपूर्ण भावक गर्भक स्तुति आप सुन रहे थे। और शंकर भगवान जी कहते हैं सिंहासन में आसीन श्री रामचंद्र और सीता जी विराजमान है, तो उनको स्तुति करते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं हे रमेश, हे महीधर और अजय रघुवंशी वीर होकर भी आप मुनियों के मन कमल के भ्रमर होकर उनको भजते हैं, अर्थात उनके प्रेम के वश होकर उनके हृदय कमल में आप वास करते हैं। हे हरि, मैं आपको जपता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप और आपके नाम भवरोग की महान औषधि है। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है। हे श्रीपति, आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुकुल के आनंद देने वाले, मेरे हृदय में जो द्वंद्व है, द्वंद्व अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, ये सब द्वंद्व कहते हैं। मेरे द्वंद्व समूह को नाश कीजिए। हे मोहिपाल, दीन जन की ओर देखिए, अर्थात जो कृपा अवलोकन से द्वंद्व की नाश कीजिए। दुष्टों को मारकर दीनों पर कृपा करना, ये तो महिपाल का धर्म है, राजा का धर्म है। इसीलिए मुझ पर देखिए। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुवीर महा रणधीराजे, तव नाम जपामि नमामि हरि, तव नाम जपामि नमामि हरि। भवरोग महागद मान हरि। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। गुणशील कृपा परमायतन, महिपाल बिलोकय दीन जनन। रघुनन्दनिकन्दय दण्डघनं, महिपाल बिलोकय दीन जनन। जय जय राम श्री राम,
शुद्ध हृदय से भगवान को भजते हैं, इसी से भगवान भी उनको भजते हैं। मुनि शुद्ध हृदय से भगवान को भजते हैं और भगवान भी उनको भजते हैं। कारण ये तो भगवान का वाक्य है, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान की उनको भजते हैं। ये भगवान का वाक्य है। इसीलिए हम भी जब भगवान का नाम जपते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो भगवान भी जरूर हमें स्मरण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये मेरा सिद्धांत नहीं, ये भगवान का सिद्धांत है। जे यथा मां प्रपद्यन्ते। देखिए रावण भगवान को शत्रु रूप में भजता रहा, तो भगवान भी उनको शत्रु रूप में मिले। तो जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इसीलिए मुनियों राम जी को भजते हैं और राम जी भी मुनियों को भजते हैं। मुनिमानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महा रणधीर। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। मैं तो ये भक्त और भगवान का नाता ही ऐसा है। भक्त भगवान को भजते हैं और भगवान भी भक्तों को भजते हैं। भगवान तो जी कहते हैं, मैं तो भक्तों के दास हूं, उनको मैं श्रेष्ठ स्थान पर बैठाता हूं। जैसे राजाओं के मुकुट है और मुकुट के ऊपर मणि है, तो ये भक्त मेरे मुकुट के मणि है। मैं तो हूँ भगतनों के दास, मैं तो हूँ भगतनों के दास। भगत मेरा मुकुट मणि, भगत मेरा मुकुट मणि। मोकु भजे, जो मुझे भजता है मोकु भजे। भजता हूँ मैं उनको, मोकु भजे भजू मैं उनको। हूँ भक्तन के दास, सेवा करे करूँ मैं सेवा। सेवा करे करूँ मैं सेवा। हो सच्चा विश्वास, हो सच्चा विश्वास। मैं अविश्वास नहीं हूँ, सच्चा विश्वास हूँ, ऐसा विश्वास रखो। मोकु भजे भजे मैं उनको, और सेवा करे करूँ मैं सेवा। हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में भनी। भगत मेरा मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतनों के दास। भगत मेरा मुकुट मणि। ये बड़े संत भक्त नरसिंह मेहता का ये भजन है, प्रसिद्ध भजन है।
और भगवान क्या करते हैं भक्तों के लिए? झूठा खाऊं, झूठा खाऊं, गले लगाऊं, नहीं जाति का ध्यान। सबरी के झूठा खाए ना, इनको सबरी नीच जाति ऐसा नहीं समझा, इसलिए भगवान कहते हैं झूठा खाऊं, गले लगाऊं। निषाद जासु छाव छुई ले सीचा, अस्पृश्य जाति है तो भी इनको गले लगाए। झूठा खाऊं, गले लगाऊं, नहीं जाति का ध्यान, आचार विचार कछु नहीं देखूं। इनके आचार विचार मैं कुछ नहीं देखता, तो क्या देखते हैं? देखूं प्रेम समान, देखूं प्रेम समान, भगत हित नारी बनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो हूँ भगतनों की दास, भगत मेरे मुकुटमणि। देखिए, भक्तों की प्रतिज्ञा भगवान रखते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को भक्तों के लिए तोड़ देते हैं। आप जानते हैं, विश्व प्रतिज्ञा किए थे, मैं भगवान को चक्र अस्त्र धराऊंगा। भगवान प्रतिज्ञा किए थे, मैं अस्त्र नहीं धरूंगा। लेकिन जीत किसका हुआ? विश्वनाथ जी के लिए, उनके प्राण रखने के लिए प्रभु सुदर्शन चक्र। अपने प्रण विसारी भक्तों की, पूरे परण उठा, पूरे परण निभा। साधु जाचक बने बनू, साधु जाचक बनू कहे सो, बेचे तो बिक जाऊं। अगर ये मुझे बेच दे तो मैं बेचे जाता हूं। बेचे तो बिक जाऊं, और क्या कहूं भणी, भगत मेरा मुकुटमणि। मैं तो हूँ भगतनों की दास, भगत मेरा मुकुटमणि। देखिए, जहां जहां भक्तों के लिए भीड़ पड़ते हैं, वहां प्रभु नंगे पांव वैकुंठ छोड़कर दौड़ते हैं। तो गजराज के लिए नंगे पांव दौड़े, द्रौपदी के लिए वैकुंठ छोड़कर दौड़े। गरुड़ छोड़ो अपना साज सजा कौस्तुभ मणि, ये सब श्रृंगार का जरूरत नहीं पड़ता है। जब भक्तों के भीड़ पड़ता है तो गरुड़ छोड़ के दौड़ते हैं। गरुड़ छोड़ वैकुंठ त्याग के, नंगे पांव सिधाऊं, नंगे पांव सिधाऊं। जहां जहां भीड़ परे भक्तों के, तहां तहां चली जाऊं। खबर नहीं करूँ अपनी, मैं अपना ध्यान नहीं रखता। भक्तों के जब भीड़ पड़ता है
अपना श्रृंगार भी छोड़ देता, अपने बाण को भूल जाता। खबर नहीं करूँ आपनी, भगत मेरे मुकुटमणि। अगर कोई कपट से भी भक्ति करता है तो प्रभु कहते हैं मैं उनको भी अपना लेता हूं। सच्चे भाव से नहीं, कपट भाव से भी अगर कोई भजे तो उनको भी अपना लेता हूं, और अपना लेकर उनको ठीक भी करता हूं। कैसे? ना साम दान दंड भेद इत्यादि नीति प्रयोग करके इनको सच्चा भक्त बना देता हूं। जो कोई भक्ति करे कपट से, इसलिए जैसा भी हो भगवान का भक्ति करना चाहिए। जो कोई भक्ति करे कपट से, उनको भी अपनाऊं, उनको भी अपनाऊं। साम दान अरु दंड भेद से, साम दान अरु दंड भेद से, सीधे रास्ता लाऊं। नकल से असल भणी, नकल से असल भणी। भगत मेरा मुकुटमणि। जो कुछ बनी बनेगी उसमें। जो कुछ भी ये करता है, जब तब दान धर्म, जो कुछ भी ये करता है, करता मुझे बनाता है। ये मैं नहीं करता हूं, मेरे प्रभु ही करते हैं। जो कोई जो कुछ बनी बनेगी उसमें, करता मुझे ठहरावे। नरसी मेहता हरि गुण चरण ना चेरो, और नसीस नवावे। भगत मेरी मुकुट, मैं तो हूँ भगतन के दास। भगत मेरे मुकुटमणि। तो शंकर भगवान जी कहते हैं आपके नामोच्चारण से कृतार्थ होकर मैं अहर्निशि, शंकर भगवान जी प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु आपके मैं नामोच्चारण करता हूं, इससे ये कृतार्थ होकर रात दिन अह और निशी मेरे स्त्री पार्वती सहित मैं काशी में रहता हूं, और वहां मरणासन्न पुरुषों को उनकी मोक्ष के लिए इनके कानों में तारक मंत्र प्रदान करता हूं। काशी में जो मरता है भगवान उन्हें तारक मंत्र कान में कह देते हैं, राम तारक मंत्र। तारक मंत्र श्री राम नाम का उपदेश कर देता हूं। तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मानारी। इनके जो मैं राम नाम देता हूं इनके कानों में, ये भवरोग खंडन करने के लिए औषधि है। ये औषधि उनको देता हूं, इनका भवरोग खंडन हो जाता है और ये जन्म मरण चक्र से ये छूट जाता है। भवरोग महागद मानारी। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे श्रीपति आपके चरण कमल की अविनाशिनी अटल भक्ति
और निरंतर सत्संग वरदान मैं आपसे बारंबार मांगता हूं। आप प्रसन्न होकर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों को हर्ष पूर्वक वर्णन करके उमापति महादेव जी प्रसन्न होकर कैलाश को गए। तो प्रभु ने वानरों को सब प्रकार के सुख देने वाले वासस्थान दिलवाए। बोले श्यावर रामचंद्र की बार बार बर मांगऊं हरसी देहु श्री रंग। बार बार बर मांगऊं हरसी देहु श्री रंग। क्या मांगते हैं? पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग सदा सतसंग। बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश। तब प्रभु कपि न दिवाए सब विधि सुखप्रद वास। सुखप्रद वास वासस्थान दिलाए। बारंबार अगर किसी को मांगा जाता है तो बारंबार मांगने से दाता को संकोच होता है, इसलिए दे देते हैं। इसलिए श्री राम जी श्रीरंग, श्री राम जी को शंकर भगवान श्रीरंग संबोधन करते हैं, करके मांगते हैं। बार बार बर मांगो हरषि देहु श्रीरंग। श्रीरंग का भाव है कि आप संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी होने से आप सब कुछ दे सकते हैं, तो और किसी को मैं क्यों मांगू? आप तो श्रीरंग है। भक्ति मांगकर पुनः सत्संग भी मांगते हैं शंकर भगवान। इसका कारण बिनु सतसंग भगति नहीं होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मांगते हैं, बिनु सत्संग भक्ति नहीं मिलती। और बिनु सत्संग, सत्संग में हरिकथा होता है, सत्संग को न जाने से हरिकथा सुनने को नहीं मिलता। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। और ये हरि कथा बिना सत्संग के नहीं मिलता। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये सत्संग राम जी के कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए अर्थात बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ न सोई अर्थात यह दुर्लभ वस्तु है, यह दुर्लभ वस्तु है, अत्यंत दुर्लभ। कागभूषुंडी के ऊपर श्री राम जी जब प्रसन्न होते हैं, उनको कहते हैं काकभूषुंडी मुझे वर मांगो। तो काकभूषुंडी जी ने कहा मैं क्या वर मांगू? तो ये बोले, श्री राम जी बोले
कागभूषुण्डी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी अणिमादिक सिद्धि अपररिधि मोक्ष सकल गुण खानी। अणिमादिक सिद्धि रिद्धि मोक्ष जो कुछ मांगो सर्वगुण सब कुछ मैं दे सकता हूँ। तो काकभूषण जी ने विचार किया, प्रभु तो सब देने के लिए कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए तो इन लिस्ट में नहीं कहा है। प्रभु कह देना सकल गुण सही भगति आपनी देन न कही भगति ही न गुण सब सुख ऐसे। बिना भक्ति के सब सुख और गुण कैसा है? ना लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, इसमें स्वाद नहीं रहता है। बिना लवण के भोजन इसमें स्वाद नहीं है। तो भक्ति भोजन के लवण है, सब गुणों के। इसीलिए ये कहे मुझे भक्ति दीजिए। तो ये भक्ति मांगने पर भगवान कहे तुम परम चतुर हो, सब गुण खानी भगति ते मांगी, और तुम बड़ भाग्यवान हो। इसीलिए प्रभु सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन भक्ति सुलभ में नहीं देते, ये दुर्लभ है। और सत्संग में बिनु सत्संग भगति नहीं होई, विवेक नहीं होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। और भक्ति मिल जाने पर भी यदि सत्संग न रहा तो क्या होगा? भक्ति मिल गया लेकिन सत्संग नहीं मिल रहा है, तब उनका लोप जाने का भय है। भक्ति का लोप हो जाने का भय है बिनु सत्संग में। सत्संग भजन का उत्साह भक्ति में नित्य नवीन बनाए रखता है। इसीलिए सत्संग का जरूरत है। शंकर भगवान जी मांगते हैं सत्संग भी, क्योंकि सत्संग नाम की महिमा और भजन की महिमा बराबर जनाता रहता है। अतः शंकर भगवान भक्ति और सत्संग दोनों मांगते हैं। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। श्री राम जी का गुण वर्णना करके शंकर जी हर्षित होकर कैलाश को चले। वे हर्षित होने का कारण उनको वर मिला, लेकिन यहाँ तो भगवान अपने मुख में नहीं कहे हैं तुमको सत्संग भक्ति और सत्संग दोनों दे दिया वर में। तो ये किस लिए हर्षित हुए? अर्थात भगवान मानसिक वर दे दिए। इतने सभा में ये स्पष्ट न कहकर उनको मानसिक वरदान दे दिए, और शंकर भगवान जी जान गए मुझे भक्ति मिल गया, इसलिए हर्षित होकर ये चलते हैं। तो बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश, हरसि गए कैलाश, इसीलिए हर्षित हुए। श्री राम जी के अभिषेक तो हो गया, उनका स्तुति जिन जिन ने करना चाहते ये भी संपन्न हो गया। अब वानर आदि अतिथियों के ठहरने के लिए वासस्थान प्रभु दिलाते हैं। कैसा वासस्थान? जो तीनों काल में वर्तमान भविष्य और भूत
और सभी ऋतु में सुखप्रद और सर्व पदार्थ से परिपूर्ण है, ऐसे वासस्थान कपियों को दिया गया। अध्यात्म रामायण में श्री राम जी कहते हैं कि इनका वचन है कि सर्व संपत्ति समायुक्तं मम मंदिरम उत्तम। मेरा भवन में सर्व संपत्ति समायुक्त मित्राय वानरेंद्राय, मेरे मित्र वानरेंद्र, ये कौन है? सुग्रीव जी को, सुग्रीवाय प्रदीयता दिया जाए। सर्वोत्तम सुखवासार्थं मंदिराणि प्रकल्पय, अर्थात जिसमें सुख की सब सामग्री थी और जो सब ऋतुओं में सुख देने वाला था, यदि एक ही ऋतु में सुख देने वाला हो तो समझा जाएगा ऐसा वासस्थान अगर एक ऋतु में सुखदायक होगा तो ठहरने का, ये देने वाले को अधिक ठहरने का रुचि नहीं है, ऐसा समझा जाएगा। इसलिए सब ऋतुओं में सुखप्रद वास उनको दिला दिया। तव प्रभु कपि न दिवाई सब विधि सुख प्रदवास, सब विधि सुख प्रदवास। और कपियों के मन में बड़ा हर्षित हो गया, हमको यहाँ और कुछ दिन रहना है, इसीलिए इतना सुविधा हमको भगवान में दे रहे हैं, भगवान के सानिध्य में हम और कुछ दिन रहेंगे। आपने सुना, क्या सुना? भगवान का, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक प्रसंग सुन लिया। जो मनुष्य किसी कामना से सुनते हैं एवं जो कामना से गाते हैं, अर्थात श्रोता और वक्ता, वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति भी पाते हैं। वे इस संसार में देवताओं को भी जो सुख दुर्लभ है, ऐसे सुख को प्राप्त करते हैं और अंतकाल में रघुनाथ जी का धाम जाते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की। तो ये राज्याभिषेक प्रसंग में इतना फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो खगपति यह कथा पावनी। काकभूषण जी कहते हैं, हे खगपति, यह पवित्र कथा है। सुनो खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर विरति विवेका। जे सकाम नर, कामना युक्त नर, सुनहि जे गावई। वक्ता श्रोता सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। अंत काल रघुपति पुर जाही। काकभूषण जी यह राज्याभिषेक प्रसंग गरुड़ जी को सुनाते हैं। अब इस प्रसंग को समाप्ति करके अब फलश्रुति कहते हैं कि श्री राम जी के सभी कथा तो पावन ही है, जितना कथा है सभी तो पावन ही है, अर्थात पवित्र करने वाली है। पर सारी कथा न सुनकर न कहकर केवल यह राज्याभिषेक कथा प्रसंग कहे और सुने तो वही फल मिलता है। कौन सा फल? ये कथा पावन ही है।
वह वक्ता और श्रोता को पवित्र करने वाले होते हैं। ये राम जी के कथा इस प्रसंग पाप को नष्ट करते हैं, संताप अर्थात दुख को नष्ट करते हैं। इनका समन कहा गया है, इनको जमा, पाप और संताप का जमा है। समन पाप संताप शोक के, विबुध वैद भव भीम रोग के। ये स्वर्ग का देववैद्य अश्विनी कुमार के सदृश चिकित्सा करते हैं। कौन सा चिकित्सा? बड़ा रोग का चिकित्सा करते हैं, भीम रोग। ये भीम रोग का नहीं है, संसार सागर से, संसार से उद्धार पाना, जन्म मरण चक्र से उद्धार पाना, ये है भीम रोग। इसके लिए चिकित्सा करते हैं। विबुध वैद भव भीम रोग की। राम कथा से सद्गुण, ज्ञान, विराग, वैराग्य, योग, ये सब होता है। वैराग्य योग, वैराग्य उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, विवेक पावक कहूं अरनी। जैसे अरणी मंथन करने से, दोनों काठों को रगड़ने से अग्नि निकलता है, इसको अरणी मंथन कहा जाता है। ऐसे राम नाम को रगड़ने से, राम 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 ऐसा रगड़ने से ये भी अग्नि उत्पन्न होता है। ये कौन सा अग्नि? ना विवेक रूपक अग्नि उत्पन्न होता है। विवेक पावक कहूं अरनी। वैसे यह प्रसंग सुनने कहने में ये सब कुछ मिलता है। आज का विश्राम यहीं पर है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।